गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि हमारा गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक दोनों का ही फर्स्ट टॉपिक आता है। और ये पढ़ना, गायनी को समझने के लिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है फीमेल में, ये मेनली किस लिए डिज़ाइन किया गया है, नेचर ने इसे क्यों बनाया है। तो सबसे पहले ये कॉपुलेशन में यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ग्रोथ ऑफ द फीटस एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ द फीटस में हेल्प करता है, और फीटस को आउटसाइड द वर्ल्ड एग्जिट कराने में भी ये हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो हेल्प करता है। अगर हम देखें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो सब डिवाइडेड होता है, तो तीन ये पार्ट्स में सब डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, सेकेंड वन इज इंटरनल जेनिटेलिया एंड थर्ड वन इज असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया या वल्वा में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो फर्स्ट है ये मोन्स प्यूबिस, सेकेंड वन इज लेबिया मेजोरा, थर्ड वन इज लेबिया माइनोरा, नेक्स्ट वन इज क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग एंड पेरिनियम। अगर हम हर इंडिविजुअल में देखें तो ये हमें एक जैसा ना दिख के थोड़ा बहुत एसिमेट्री नजर आता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एज वेल एज कलर के बेसिस पे। अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो ये ऊपर वाला लेयर मोन्स प्यूबिस है, एंड दिस इज लेबिया मेजोरा, एंड इंटरनल वन इज लेबिया माइनोरा। ये जो अपर ओपनिंग दिख रही है इसका नाम है क्लाइटोरिस, एंड क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे अराउंड 2.5 सेंटीमीटर नीचे हमारा यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो वजाइनल ओपनिंग आती है जो कि कवर रहती है हाइम। नाउ एक्सटर्नल जेनिटेलिया का फर्स्ट पार्ट इज मोन्स प्यूबिस। ये जो मोन्स प्यूबिस है ये कैसा होता है शेप में? ट्रायंगुलर। कैसा होता है? ट्रायंगुलर। और ये फैटी टिश्यू का बना होता है, जिसके जो कवर करता है प्यूबिक बोन को। ये क्या करता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस जो बोन होती है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ड्यूरिंग अडोलेसेंस सेक्स क्रोमोसोम हार्मोन ट्रिगर्स द ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर ऑन द मोन्स प्यूबिस। जैसे जैसे हमारी अडोलेसेंट स्टेज आती रहती है, हार्मोन जो है यहाँ पे ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर में इन्वॉल्व होता है। हेयर वेरीज इन कोर्सनेस, कर्लीनेस, अमाउंट, कलर एंड थिकनेस। हेयर जो है वेरी करता है डिपेंड ऑन द हार्मोन। नेक्स्ट वन इज लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा को आउटर लिप भी बोला जाता है। दे हैव डार्कर पिगमेंटेशन। ऊपर के कंपैरिजन में इसका पिगमेंटेशन जो है वो डार्कर होता है। लेबिया मेजोरा जो है प्रोटेक्ट करता है इंट्रोइटस एंड यूरेथ्रल ओपनिंग को। ये कवर्ड रहता है हेयर से एज वेल एज सिबेशियस ग्लैंड से, और ये स्मूथ। नाउ नेक्स्ट वन इज लेबिया माइनोरा। इसको इनर लिप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनर लिप। और ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है एज वेल एज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जो कि स्वेल हो जाती है और डार्क हो जाती है ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल में। कैसी हो जाती है? स्वेल एज वेल एज डार्क। ये लेबिया माइनोरा के इनसाइड जो है लाई करती है। ये ज्यादा सेंसिटिव होती है एज वेल एज रिस्पॉन्सिव भी होती है टच में एज कंपेयर टू लेबिया मेजोरा। द लेबिया माइनोरा ट्रिगर्स टाइटन्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स। नेक्स्ट वन इज क्लाइटोरिस। ये हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है जो कि नर्व, ब्लड वेसल एज वेल एज इरेक्टाइल टिश्यू का बनता है। ये शाफ्ट एज वेल एज ग्लैंड्स का बना होता है। बिकम एंगॉर्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलेशन के दौरान ये एंगॉर्ज हो जाता है, और सेक्सुअल प्लेजर में भी ये हेल्प करता है। और यूरेथ्रल ओपनिंग जो है डायरेक्टली इसके नीचे, क्लाइटोरिस के नीचे लोकेटेड होती है। नाउ वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो है ये ट्रायंगुलर स्पेस होता है। एंटीरियरली अगर हम देखें तो ये क्लाइटोरिस से बाउंड होता है, और पोस्टीरियरली फोर शीट से। और इसके दोनों साइड जो है हमारी लेबिया माइनोरा होती है, जिसे लेबिया माइनस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग जो है वो क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे होती है, वेस्टिब्यूल के अंदर आती है ये, और सिचुएटेड होती है मिड लाइन में। इट लाइज इन फ्रंट ऑफ वजाइनल ओरिफिस, जो कि 1 to 1.5 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट वन इज वजाइनल ओपनिंग, जिसको हम इंट्रोइटस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोइटस। ओपनिंग में भी कवर्ड बाय द, हाँ, ये जो वजाइनल ओरिफिस है ये हाइमन जैसी एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से कवर रहती है। सम वुमेन आर बोर्न विदाउट हाइमन। हाइमन जो है ये कोई भी पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं देता कि इधर फीमेल इज
ये जो वजाइनल ओपनिंग है इसको इंट्रोइटस भी बोला जाता है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से कवर होती है जिसको हाइमन बोला जाता है। हाइमन से हम ये पता नहीं लगा सकते इधर फीमेल इज वर्जन और नॉट, क्योंकि कुछ फीमेल विदाउट हाइमन बॉर्न होती हैं। हाइमन कैन ऑल्सो बी परफोरेटेड एट डिफरेंट इवेंट, और जरूरी नहीं है कि ये सेक्सुअल कॉइटस की वजह से ही ये टॉर्न हो, बल्कि इसके अलग अलग मेथड की वजह से भी ये परफोरेटेड हो सकती है। नेक्स्ट वन इज बार्थोलिन्स ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है वो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में होता है और पोस्टीरियर एंड ऑफ वेस्टिबुलर बल्ब में होता है। ये पी साइज का होता है, 0.5 सेंटीमीटर। ये येलोइश वाइट इन कलर होता है। सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान जो है ये सिक्रीट करता है अबंडेंट अल्कलाइन म्यूकस, जो कि ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। ईच डक्ट मेजर अबाउट 2 सेंटीमीटर एंड ओपन्स इन वेस्टिब्यूल। अगर हम देखें तो ये 2 सेंटीमीटर होता है जो कि वेस्टिब्यूल में ओपन होता है। नाउ द लास्ट पार्ट इज पेरिनियम, मसल एंड टिश्यू लोकेटेड बिटवीन द वजाइनल ओपनिंग एंड एनल कैनाल। वजाइनल ओपनिंग से लेके एनल कैनाल के बीच में जो भी चीज़ आती है वो पेरिनियम कहलाती है। ये सपोर्ट करती है और सराउंड भी करती है यूरिनरी एज वेल एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। पेरिनियम के अंदर बहुत सारी नर्व होती हैं जो कि सेंसिटिव होती हैं, इसलिए ये पेरिनियम जो है सेंसिटिव होता है टच के। ड्यूरिंग डिलीवरी जो है एपिजियोटोमी, एक इंसिजन दिया जाता है जो कि पेरिनियम में दिया जाता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। और ये क्यों दिया जाता है? ताकि हमारी जो वजाइनल ओपनिंग है उसकी वाइडनिंग हो सके।